हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यूजीसी ने रिलीज़ किया है एक नोटिस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये नोटिस रिलीज़ हुआ है 27 मार्च 2024 को। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये बात हम सब जानते हैं। The NET is conducted twice a year in June and December, as usual. Currently, the NET scores are used A. to award Junior Research Fellowship or JRF, and B. as eligibility for appointment as Assistant Professor for those with a Master's degree. अभी तक की बात ये थी कि जब आप CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप या तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने अपने लेवल पर अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। Many universities conduct their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the students to write multiple PhD entrance tests. तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करने पड़ते थे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फेस कर रहा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फेस कर रहा है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग the National Education Policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provisions of National Eligibility Test. तो सीधी सी बात है कि अब कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। यूजीसी बोलता है कि हमने स्टूडेंट्स की थोड़ी हेल्प कर दी है। अब ये हेल्प कितनी हेल्प है ये तो आप लोग ही बताएंगे। यूजीसी ने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर जो इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे उसको बंद कर दिया है, और अब यूजीसी बोलता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। सो फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो इसके लिए इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी बोलती है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने कैटेगरी 1 में नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको पीएचडी के साथ साथ फेलोशिप मिलेगी, जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी, और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। वहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिल ही जाएगा। अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलेगी और आपका सिर्फ एमएससी और नेट क्वालिफाइड है इन कैटेगरी 1, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बट उस यूनिवर्सिटी में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। दूसरा, कैटेगरी 2 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि इस कैटेगरी 2 में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको जेआरएफशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप मंथली नहीं मिलेगी, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, जैसा कि कैटेगरी 1 में हो रहा था। तो डिफरेंस ये है कि कैटेगरी 1 में आपको जेआरएफशिप मिल रही है और कैटेगरी 2 में आपको जेआरएफशिप नहीं मिल रही है। कैटेगरी 3 है जिसमें एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कैटेगरी 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन ना ही आपको जेआरएफशिप मिलेगी और ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज्ड बिलो। 3 कैटेगरी जैसा कि ऊपर बताया गया। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए ये किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं? पहला जेआरएफ, यस जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, और तीसरा पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं। कैटेगरी 2 जिसमें जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हैं। और कैटेगरी 3 जिसमें एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, जेआरएफशिप के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं है,
लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, प्रोवाइडेड आपने नेट का एग्ज़ाम भली भांति क्रैक कर लिया है। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद मार्क्स obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। तो रिजल्ट कैसे आएगा? परसेंटाइल में आएगा, जैसा कि आता है। द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर UGC within bracket minimum standards and procedures for award of PhD degree regulations 2022। तो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका एक इंटरव्यू होगा एज पर द UGC रेगुलेशंस 2022। एक इंटरव्यू तो होता ही है। फॉर द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। तो अगर आपने कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उस केस में 70% वेटेज आपके टेस्ट के स्कोर का लिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का लिया जाएगा। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू और वाइवा। दूसरा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू PhD। तो अब आपको कैटेगरी 2 और 3 में नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के 1 साल के अंदर अंदर PhD में एडमिशन ले लेना है। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। अभी जून 2024 का नोटिफिकेशन और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, ये बहुत जल्दी इशू हो जाएगा। इस फॉर्म को भरिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, PhD में एडमिशन लीजिए, JRF शिप भी लीजिए, क्योंकि मंथली JRF शिप 37,000 है फॉर फर्स्ट 2 years और बाद में इंक्रीज हो जाती है, 42,000 हो जाती है। और मे बी बहुत जल्दी ये फेलोशिप रिवाइज हो। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना हर लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए या हर MSc क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं अब मैंडेटरी होता ही जा रहा है। इस नेट एग्ज़ाम के स्कोर के बिना, एक अच्छे नेट स्कोर के बिना आपका CV बहुत वीक रहता है, आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि नेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए अच्छे से। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।